हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और आज है 25 मई। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में देखिए बारिश भी शुरू हो गई है और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी है ना। तो जब इस तरह का मौसम होता है बादल वाला तो बहुत अच्छा लगता है। और भाई को निकलना है गांव, तो मैं किचन में थी। किचन में मैं बना रही थी सैंडविच और चाय। और सुबह का साफ़ सफाई यानी कि घर की साफ़ सफाई और नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। बच्चे भी सो रहे हैं और मैं चल रही हूँ किचन में। अभी यहाँ देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है। कपड़े हैं उनको हटाना है। वहाँ पे रेनू बैठ के कर रही है योगा और मैं चल रही हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू मैक्स करके रख लिया है। आलू को मैंने फ्राई किया था, जैसे मसाले जो भी पड़ते हैं सब कुछ सैंडविच के लिए आलू तैयार किया। फिर यहाँ पे ब्रेड है और 2 ब्रेड मैंने भर भी दिया है और इधर चाय बन रही है। तो सब कुछ बस रेडी है, खाने वाले ही अभी पता नहीं है कहाँ है। कोई सो रहा है तो कोई सो के नहीं उठा है। फ्रेंड्स, हो गई है गर्मी की छुट्टी तो मैं आ गई थी मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी डैडी को जाना था गांव पे। तो यहाँ पे सुबह में मेरा झाड़ू पोछा और नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुका है। और भाई भी आज निकलेगा गांव, क्योंकि मम्मी बुलाई है। तो मैंने सोचा कि उन लोग के लिए कुछ नाश्ता तैयार कर दूँ। तो यहाँ पे रखा हुआ था ब्रेड, तो मैंने आलू बॉयल किया और आलू को बढ़िया से फ्राई कर लिया, मैक्स कर लिया। और अब मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ। और कृष्णा परी, अभी कृष्णा सो रहा, परी उठ गई है। और फटाफट मैं सोच रही हूँ तैयार कर लूँ, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में क्या होता है कि अगर हम कुछ भी नाश्ता कर लेते हैं तो दिन में 2:30-3 बजे तक चाहे जब खाना मिले कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम बिना खाए कुछ बिना नाश्ता किए निकल जाते हैं घर से, तो कहीं ना कहीं जो स्टेमिना होता है वो भी कम रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। तो मुझे लगा कि भाई वहाँ पे खाना तो घर पे खाएगा ही, गांव पे जाएगा, लेकिन यह है कि नाश्ता किया रहेगा तो चाहे जितनी देर बाद खाना खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने नाश्ता वगैरह जल्दी जल्दी रेडी कर दिया है। और अभी भाई उठ गए हैं लेकिन नहाए नहीं हैं, तो मैंने उनसे कहा भी कि नहा लो। और इधर मैं फटाफट यहाँ पे बना दे रही हूँ। और कृष्णा और परी क्या है कि चूँकि मेरा मायका और ससुराल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो कृष्णा और परी रात में खाना वगैरह खाने के बाद ये लोग निकल जाते हैं पापा के पास, वहीं पापा के पास जाके ही सोते हैं। तो आज मैंने इनको नहीं जाने दिया था, क्योंकि कृष्णा है काफ़ी शैतान। तो वो क्या करता है, साइकिल वगैरह चलाता है, चोट भी लगा लिया है, उस इंजर्ड हो गया उसका लेफ़्ट हैंड, थोड़ा सा घाव हो गया है। तो उसमें भी दवाई वगैरह लगाना, देख रेख करना, तो इस वजह से मैंने उसको जाने नहीं दिया। तो आज वो मेरे पास ही सो रहा था और इसलिए अभी आराम से सो रहा है। नहीं तो क्या होता है कि अगर पापा के पास जाता है तो सुबह सब जल्दी उठ गए तो ये भी उठ जाता है और सुबह से साइकिलिंग करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि कभी चोट लगी कहीं, चूँकि बच्चे हैं और सड़क भी ऊबड़ खाबड़ रहती है, तो कहीं ना कहीं चोट तो लगेगी ही। और साइकिल, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे, जब थोड़ा सा यंग होते हैं ना, जब वो उनके अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है और वो उनको ये डर नहीं होता कि मुझे गिरना है, चोट लग जाएगा, तो बस चलाते रहते हैं साइकिल, तो इस वजह से चोट भी लगती रहती है। तो आज मैंने इस वजह से नहीं जाने दिया था। यहाँ पे मैं फटाफट बना ले रही हूँ और हमारे यहाँ बर्तन धुलने वाली भी आ गई हैं, तो उनके लिए भी मुझे नाश्ता बना देना है। और तो यहाँ बस थोड़ा थोड़ा, चूँकि अगर मैं सैंडविच वाला जो स्टैंड आता है उसमें बनाओ तो उसमें तो प्रॉपर तरीके से सिक जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उसमें भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है जितना तवे में। और तवे में मुझे आसान इसलिए लगता है कि एक साथ 2 से 3 हम बना सकते हैं, तो इसलिए मैं तवे में ही बनाती हूँ। बट ये है कि तवे में आपको उसका जो फ्लेम है वो स्लो रखना पड़ता है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से जब भी मैं डालती हूँ तो 1 चम्मच तेल और उसको फैला देती हूँ, जिससे कि आराम से पक जाता है। और यहाँ पे अब रेनू भी उठ चुकी है,
तो बस से बर्तन भी धुल चुकी हैं, तो उनके लिए भी मुझे निकालना है, चाय छानना है और सैंडविच निकालना है। हर घर के लोगों की चॉइस अलग अलग होती है। तो मम्मी के यहाँ सब लोग नाश्ता करने के बाद खाना देर में खाते हैं, तो जबकि वहाँ पे क्या होता है कि सब खाना ही खाते हैं 9 बजे तक, तो इसलिए मुझे खाना वहाँ जल्दी बना देना रहता है। तो यहाँ पे कोई जल्दी खाता नहीं, तो जल्दी बनाने का मतलब कुछ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे देर में खाना बनता है। सबसे पहले कुछ नाश्ते में बन जाता है, फिर दिन में खाना दाल चावल रोटी सब्जी जो भी जिसको खाना रहता है वो बनता है। तो यहाँ पे चूँकि हम ही लोग बस खाने वाले बचेंगे खाना, बाकी भाई और दोनों भाई, चाची का लड़का यानी कि मेरा छोटा भाई आयुष और आनंद दोनों ही गांव जाने वाले हैं। तो उन लोग का खाना तो मुझे बनाना नहीं है, बस अपने बच्चों का और बहन का खाना बस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले सेक लिया था, अब मैं यहाँ पे ये खाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ब्रेड था, तो इसलिए मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले कट कर लूँ तब सेकूँ, लेकिन ये है कि उसमें ज़्यादा सेकने में मेहनत रहती है और ऐसे एक साथ सेका गया, बस कट करके अलग कर देना है मुझे। तो यहाँ पे सारा इस तरह से अलग कर दे रही हूँ। जाओ जल्दी ब्रश करके आओ। केले छुपा दीजिए। नहीं, हम कहते कि कृष्णा में दिखा दो, उसके पीछे पड़ जाता जब तक खत्म नहीं हो जाता है, इसीलिए हम बिब्बी वाला नहीं लाए, वरना कई बार सफा हो जाता। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। तो परी ले आके दे रही है मुझे जैम खाने के लिए, और ढेर सारा लेके आया था भाई, तो पाउच वाला ही लाया था, क्योंकि अगर बोतल वाला लाओ ना तो जब तक ख़त्म नहीं जाता बोतल तब तक बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो मैंने पाउच वाला ही मंगाया था। यहाँ पे मैंने अपनी भी चाय रख ली है, बेबी चाय पीती नहीं है। तो यहाँ पे कृष्णा परी दोनों ही नहा चुके हैं और कृष्णा अपनी राइम लर्न कर रहा है। परी आप क्या कर रही हैं? और मैं किचन में बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। झगड़ा सुन के मम्मी आई, एक दोनों को चपट लगाई। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है वेजिटेबल पुलाव। अभी मैंने डाल दिया प्याज, लहसुन और तेज़पत्ता, इलायची, जीरा, काली मिर्च, ये सब का तड़का लगा दिया था। और प्याज लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर मुझे डालना है आलू, टमाटर और शिमला मिर्च, फिर मसाला डाल के फ्राई करना है, फिर बाद में मैं चावल डालूँगी।
और भाई और चाची का लड़का आयुष दोनों भाई गए गांव। मम्मी डैडी भी गांव पे ही हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। मम्मा हमें यार देखना, रुको।